न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई का तोहफा, नहीं बढ़ेगी लोन की किस्त, रेपो रेट 6.50 पर स्थित। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर 2 महीने के बाद 3 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक होती है। इस बैठक में रेपो रेट के साथ कई और अहम फैसले भी लिए जाते हैं। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा मौद्रिक नीति बैठक की शुरुआत 4 अक्टूबर 2023 को हुई थी। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैठक के फैसले का ऐलान किया गया है। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा हर 2 महीने बाद मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक होती है। यह बैठक 3 दिवसीय होती है। इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। 4 अक्टूबर से आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक शुरू हुई थी। इस बैठक का फैसला आज आरबीआई गवर्नर द्वारा दिया गया है। फेस्टिव सीजन में इन फैसलों पर सबकी नजर बनी हुई है। इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि इस बार भी बैठक में फैसला लिया गया है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि रेपो रेट यथावत 6.5% बना रहेगा। आपको बता दें कि कई विशेषज्ञों और उम्मीद जताई जा रही है कि मुद्रास्फीति और अन्य वैश्विक कारकों के कारण रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। ईडी ने संजय सिंह के 3 करीबियों को भेजा समन, आप नेता सामने होगी पूछताछ। दिल्ली शराब नीति में हुई मनी मामले में ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने संजय सिंह के 3 सहयोगियों विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवर सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया है। बताया जा रहा है कि सर्वे मिश्रा आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। दिल्ली शराब नीति में हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके सहयोगियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब जांच एजेंसी ने आप नेता के 3 करीबियों को समन जारी में पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। ईडी के सामने आज पेश हो सकते हैं सर्वेश मिश्रा। समाचार एजेंसी के मुताबिक ईडी ने संजय सिंह के 3 सहयोगियों के विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवर सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया है। बताया जा रहा है कि सर्वेश मिश्रा आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। ईडी ने दावा किया है कि संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश को उनके आवास पर आप नेता की ओर से 2 बार में 2 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं संजय सिंह के पीए विजय त्यागी को आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी आला रियाज हॉस्पिटैलिटी की व्यवसायिक में हिस्सेदारी की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाचा भतीजे में से किसकी होगी एनसीपी? चुनाव आयोग में सामने आज अपना पक्ष रखेंगे शरद पवार और डिप्टी सीएम अजीत। एनसीपी के नाम और प्रतीक पर दावों को लेकर पार्टी के 2 गुटों की तरफ से दायर याचिका पर चुनाव आयोग आज सुनवाई करेगा। एनसीपी के एक गुट का नेतृत्व शरद पवार और दूसरे का नेतृत्व अजीत पवार कर रहे हैं। दोनों गुटों के बीच विवाद की शुरुआत जुलाई में हुई थी, जब अजीत ने पार्टी और उनके चुनाव चिट पर दावा करते हुए चुनाव आयोग से संपर्क किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नाम पर चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर 2 गुटों शरद पवार और अजीत पवार की तरफ से दायर याचिका पर चुनाव आयोग आज सुनवाई करेगा। सुनवाई से पहले शरद पवार ने कहा कि एनसीपी किसी की है और किसकी स्थापना की यह सभी लोग जानते हैं। इसके बावजूद पार्टी के हथियाने की साजिश हो रही है। ऐसे में फैसला कुछ भी हो, हमें निराश और चिंतित नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार अलग अलग चुनाव चिन्हों से चुनाव लड़े हैं और जीता भी है। पूरे विवाद की शुरुआत कब हुई? दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अजित पवार एनसीपी के अधिकांश विधायकों के साथ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग में खुद को अध्यक्ष बताते हुए पार्टी पर दावा ठोक दिया। इसके बाद शरद पवार ने अपनी बात आयोग के सामने रखी, जिसके बाद दोनों गुटों के आज अपना अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।